माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ दर्शना, आपकी टैरो कार्ड रीडर और एक ग्रैंड मास्टर। सो हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 24 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, क्या चीज़ें बुरी होने वाली हैं। इज़ देयर एनी गाइडेंस फॉर यू। जो भी है हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली यूनिवर्स के पास ना आपके हर एक चीज़ की डिटेल होती है, हर एक पल की खबर होती है उनको। सो हम यहाँ पे बस उस एनर्जीज पे टैपिंग करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है। ओह, ओके, वन मोर कार्ड। ओके ओके, सो यूनिवर्स का आपके लिए बहुत अमेजिंग मैसेज है। देखो गाइस, पहली चीज़ कि अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान थे या आपको लग रहा था कि ये जो 2025 है इसने आपको काफ़ी परेशान किया, बहुत ज़्यादा आपने डिसेप्शन और एनवी देखा है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपने झेली है, काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं 2025 में। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको समझ में ही नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे का, या बहुत ज़्यादा परेशान आप रहे हो इन 2025। पूरे 2025 में काफ़ी कुछ चीज़ें रिवील हुई है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ समझा है, आगे भी बढ़ी हो। कुछ कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली अपलिफ्टमेंट भी थी, बट आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके, मतलब ओवरऑल अगर एनर्जी देखा जाए तो वो परेशानी की ही थी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, परेशान थे। तो अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब यहाँ से, इस पॉइंट से, जब ये आप वीडियो देख रहे हो उसी पॉइंट से आपकी एनर्जी शिफ्ट करेंगे यूनिवर्स डायरेक्टली। कि आपको ये बोला जा रहा है कि ये डिसेप्शन का एनर्जी आपको यहीं पे लेट गो करना है, इसको छोड़ना है और अभी से आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आप चूज़ करो, आप चूज़ करो आपको क्या चाहिए। आप सीड को प्लांट करो, मतलब आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, देन आप उस सीड को, मतलब वो होता है ना कि अगर हमें अपनी फसल चाहिए तो हमें बीज बोना पड़ता है। ठीक है, पहले बीज बोना पड़ता है। जब हम बीज बोएंगे तब जाके उसकी देखभाल करेंगे, उसको नर्चर करेंगे, उसको सूरज की रोशनी मिलेगा, पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, समय समय पे, टाइम टाइम पे हमें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जब जाके वो पेड़ बड़ा होके फिर हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो भी है वो मिलता है। ठीक है, फ्रूट्स मिलते हैं। सो सेम यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रही है कि ये आपका टाइम है सीड बोने का, मतलब बीज बोने का। जो कुछ हुआ है उसको लेट गो करो। ठीक है, परेशान थे, यूनिवर्स जानता है, डिवाइन जानते हैं सबको, मतलब वो जानते हैं कि आप परेशान थे, बट वो परेशानी अब वो बोल रहे हैं कि आपको वो कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में आपको वो परेशानी साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को आप यहीं लेट गो करो और नई फसल बोना स्टार्ट करो। ठीक है, अब नई फसल में आपको वो बोल रहे, अगर आपको कहीं शिफ्ट करना है, आप चाहते हो कि आप
कहीं फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो, या कहीं स्टेट आप चेंज करो, आप जॉब चेंज करो, आप घर चेंज करो, आप नया घर लेके नए घर में शिफ्ट करना चाहते हो, ये आपका प्लान है, या आपको अपना खुद का घर चाहिए और फिर आप वहाँ शिफ्ट होना चाहते हो, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हो, मतलब मोमेंट इन एनीथिंग, मोमेंट इन प्लेस ऑल्सो, जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है, तो जॉब भी चेंज। पर मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, मतलब आप इंडिया में हो और इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, बाहर कंट्री में स्टडी के लिए, या फॉरेन में जाना चाहते हो बिजनेस के लिए या फिर जॉब के लिए, तो अभी आपको उस चीज़ का बीज बोना है, ठीक है, उसको अभी से आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये चीज़ होने वाली है गाइस। ओके, दूसरी है कि अगर आपको मनी चाहिए, ओके, इफ़ यू वांट जस्ट मनी, प्रॉस्पेरिटी, तो आपको उससे रिलेटेड बीज बोना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको लव चाहिए, प्यार चाहिए, रिलेशनशिप में आपको कंफर्ट जोन चाहिए, आपको किसी पर्सन से शादी करनी है और आप चाहते हो कि वो रिश्ता हमेशा फलता फूलता रहे, तो उसका भी बीज आपको अभी से ही डालना पड़ेगा। इट मीन्स यूनिवर्स आपको ये बोल रही है, चॉइस भी दे रही है कि जो आपको चाहिए, जो आपको बहुत, मतलब आप डिज़र्व करते हो और अभी आपको उसकी ज़रूरत है, उस चीज़ का प्लान करना शुरू कर दो, क्योंकि वो चीज़ होने वाली है। विद दिस कार्ड लव बिगिंस, ठीक है, यूनिवर्स दोनों हाथों से आपको देने के लिए तैयार है। अभी आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो, ठीक है, किस तरीके से लेते हो, मतलब कि अगर आप अभी भी परेशान हो, अभी भी इसी एनर्जीज में हो, जो कि देखो ये इंसान है, दिखने में भी अच्छा है, हैंडसम है, सारी चीज़ें ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, और ये अपने सर पे हाथ देके परेशानी की तरह बैठा हुआ है, और अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो डेफिनेटली आपको तो अच्छी चीज़ें मिलेगी ही नहीं, परेशानी, वही दुख दर्द आप लेके जाओगे। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, अगर आप किसी पर्सन की वजह से परेशान थे, आपको किसी का ट्रूथ जानना था कि इसका ट्रूथ क्या है, ये जो पर्सन मेरे सामने है, या जो जो भी सिचुएशन है उसमें अगर आपको डाउट हो रहा था, तो वो सिचुएशन भी विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम चांसेस है कि वो रिवील हो जाएगी आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि उस पर्सन ने उस सिचुएशन में ऐसा क्यों किया, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आपको बहुत बड़ा एक चीज़ पता चलेगी, एक ट्रूथ पता चलेगा, किसी का ट्रूथ तो यहाँ रिवील होने वाला है विद इन 24 आवर्स। और वो चीज़ एक तो है कि 50-50 जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो वो एक खुशी की ही चीज़ रहेगी, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत तो पहले से इस चीज़ का आइडिया था। बट कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल भी शॉकिंग रहेगा, बिल्कुल शॉकिंग, वो परेशान हो जाएंगे, उनको लगेगा कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, फिर ये पर्सन मेरे साथ क्या पहले से ही ऐसा है या अभी बस ऐसा हुआ। इट्स लाइक थोड़ा सा आप परेशान तो ज़रूर हो जाओगे, बट ये परेशानी बस उस 24 आवर्स के लिए ही रहने वाली है, बाकी उसके बाद में भी आपको वो चीज़ इतना परेशान नहीं करेगी, मतलब लाइक उतनी ही रहेगी, उतने बाद में तो आपका जो लव एंड रिलेशनशिप है वो तो चलता ही रहेगा, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा होगा। बट हाँ, कुछ चाहते हो आप क्लैरिटी किसी चीज़ को लेके, कुछ चीज़ को लेके आप काफ़ी परेशान थे, ठीक है, और वो समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ यहाँ पे पता ज़रूर चलेगी, ठीक है। सो हम और यहाँ पे चेक करते हैं। सॉरी,
ओके, सो यहाँ पे और थोड़ी चीज़ें ये है गाइस कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। हो सकता है या तो आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइप पर जाने वाला है, या किसी और का गुस्सा आप देखोगे कोई और आप पे बहुत ऐसा गुस्सा करेगा, या आप किसी पे गुस्सा करने वाले हो। बट आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी दोनों एनर्जीज, दैट इज़ अग्रेसिवनेस एज वेल एज कामनेस, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं गाइस जो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है कि कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है तो आप उसके ऊपर मत ज़्यादा परेशान हो, मत फोकस करो। देखो वही बोला मैंने, जो मैंने बोला वही कार्ड आया कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, उसको लेकर आप परेशान मत हो। जस्ट लेट गो एवरीथिंग, लेट गो करो। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो मनी हो, करियर हो, फाइनेंस हो, अपने फैमिली को लेकर आप परेशान हो, अपने बच्चे को लेकर आप परेशान हो, अपने हस्बैंड को लेकर आप परेशान हो, कोई भी चीज़ है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन या पर्सन को लेकर आप परेशान तो वो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं। आप यूं ही उस चीज़ को लेकर परेशान होए जा रहे हो क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। जस्ट लेट इट गो, जाने दो उसको, क्योंकि वो चीज़ यूनिवर्स के हाथ में है और यूनिवर्स खुद आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है तो आप उसके ऊपर कुछ एक्शन या कुछ चीज़ें कर ही नहीं सकते। तो जब आप कर नहीं सकते हो तो उसको परेशान होकर आपका खुद की एनर्जीज आप डाउन क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो खुद की एनर्जीज को आपको डाउन नहीं करना है, आपको अच्छे से इस एनर्जीज में रहना है, खुद को बैलेंस करना है विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, और आपको खुश रहना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात 24 आवर्स में जो भी चीज़ें होने वाली है, जो कुछ भी रिवील होगा, कुछ भी होगा, एनीथिंग। ठीक है, अगर वो बुरा है देन एक्सेप्ट इट, अगर वो अगर वो बुरा है देन लेट गो कीजिए, अगर वो अच्छा है देन एक्सेप्ट इट। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, जितना आप खुश रहोगे उतना आप इस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर निकल पाओगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है, ये परेशान वाली है। आप चाहते हो एक ऐसी सिचुएशन में से निकलना जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत फंसे हुए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप वहाँ से निकल जाओगे। डोंट वरी गाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर चाहिए तो मैं 2 और कार्ड ले लेती हूँ फॉर द गाइडेंस। मुझे आ रहा है कि मुझे और 2 कार्ड यहाँ पे लेने चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके, आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है, आपको डिवाइन से, अपने आपके जो भी डिवाइन है, जिसको भी आप मानते हो, उससे आपको कनेक्ट करना है। देखो ये लेडी यहाँ पे मेडिटेट कर रही है, जो चीज़ें सामने हैं उनको वो अवॉइड करके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होके थोड़ा सा खुद में अंदर जाके मेडिटेट करिए। ये भी देखो यहाँ पे भी थर्ड आई चक्रा पे बिल्कुल फायर है, सो और आंखें भी बंद है, तो दैट लेडी इज़ ऑल्सो मेडिटेटिंग। इट मीन्स कि आपको क्या करना है, भले ही सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी है, गाइडेंस ये है कि आपको शांत रहना है और मेडिटेट करना है, प्रार्थना करनी है, चैंट करना है। अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो तो डेफिनेटली ये करना ही है। आपको एक सुकून मिलेगा, आपको एक रास्ता मिलेगा, आपको पीस मिलेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो। यूनिवर्स ने आपको पहले ही मैसेज दे दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। थ्रू दिस रीडिंग आपको समझ में आ गया है कि आपको इस मोमेंट में 24 आवर्स में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। भले ही थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा बट आप बैलेंस में रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा और चीज़ें फिर अकॉर्डिंगली आपकी होती जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। मिलते हैं अगली रीडिंग में।